कल की क्लास में हमने आपको सिखाया था मूल व्यंजन, मूल स्वर, उच्छिप्त, संयुक्ताक्षर और आयुर्वाह। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको समझा देते हैं, फिर हम जो है आपको क्या इनका उच्चारण स्थान है वो बताएंगे। सबसे पहले आपके लिखाए थे हमने मूल व्यंजन, मूल स्वर, सॉरी, मूल स्वर, मूल व्यंजन, और उच्छिप्त व्यंजन, फिर संयुक्ताक्षर, उसके बाद में आयोगवाह। मूल स्वर होते हैं आपके 11, मूल व्यंजन होते हैं आपके 33, उच्छिप्त व्यंजन होते हैं आपके 2, संयुक्ताक्षर होते हैं आपके 4 और आयोगवाह आपके होते हैं 2। अब इसका चार्ट हम आपको बना दे रहे हैं व्यंजन संरचना की, जो आप समझ लीजिए। चार्ट हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं व्यंजन संरचना। व्यंजन संरचना, इसका चार्ट हम आपके लिए बना दे रहे हैं। इसको हम समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो जो है वो आपके जो व्यंजन हैं वो आ जाएंगे। स्वर भी आपके रह गए हैं, तो स्वर चलिए लिखा देंगे फिर हम आपको, जब तक आप व्यंजन जो है वो लिख लीजिए। या फिर बताइए, तो स्वर पहले लिखा दिए जाए। चलिए व्यंजन लिख गए हैं तो व्यंजन ही पहले लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको जो है वो स्वर लिखा देंगे। ठीक है। तो व्यंजन में वर्गीय जो व्यंजन होते हैं, वर्गीय कहो, स्पर्शीय कहो, ठीक है, वर्गीय या फिर स्पर्शीय। ठीक। व्यंजन ये कितने होते हैं आपके? ये होते हैं आपके 25। कितने होते हैं? 25। ठीक है, ये होते हैं आपके 25। वर्गीय स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। तो इसमें पहले आता है का वर्ग, का वर्ग, फिर आपका आता है चा वर्ग, फिर आपका आता है टा वर्ग, फिर आपका आता है ता वर्ग, फिर आपका आता है पा वर्ग। ये हो गए वर्ग। तो का वर्ग में क्या आएगा आपका? इसमें सब में 5-5 होते हैं, सब में 5-5 होते हैं। तो इसमें 5 में क्या होंगे आपके? का, खा, गा, घा, ड़ा। ठीक। फिर चा वर्ग में क्या आएगा? चा, छा, जा, झा, वा। फिर टा वर्ग में क्या आएगा? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में क्या आएगा? ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में क्या आएगा? पा, फा, बा, भा और मा। ये हो गए आपके 25 स्पर्श या फिर वर्ग व्यंजन। ठीक है।
इसके बाद में फिर आपके आते हैं अंतस्थ व्यंजन। कौन से आते हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? या, रा, ला और हुआ। ये हो गए आपके अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद फिर आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये भी आपके 4 होते हैं। सा, सा, साहा, सा, सा, सा और हा। ये भी आपके 4 हो गए। उसके बाद में फिर आपके आते हैं इसी में ही आगे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4। ये भी आपके 4 हैं। तो ये 4 कौन कौन से हैं? संयुक्ताक्षर में 1, 2, 3 और 4। तो ये कौन कौन से हैं संयुक्ताक्षर में? पहला है आपका छा, फिर है आपका त्रा, फिर है आपका ज्ञा, फिर है आपका स्रा। अब ये बनते कैसे हैं ये भी आप जान लो। भाई स्रा है, ये कैसे बना है ये भी तो पता होना चाहिए। तो छा जो है वो आपका का और सा से बनता है। का और सा से जो है वो आपका छा बनता है। फिर त्रा किससे बनता है? ता और रा से आपका त्रा बनता है। ज्ञा किससे बनता है? जा और वहाँ से, जा प्लस वहाँ से जो है वो आपका ज्ञा बनता है। और स्रा किससे बनता है? सा और रा से जो है आपका स्रा बनता है। ठीक है। इसके बाद में फिर आपका आ गया उत्क्षिप्त। तो उत्क्षिप्त कितने होते हैं? ये होते हैं 2। तो 2 में कौन कौन से हैं? एक तो है ये ड़ा और एक है आपका ड़ा। ठीक है, ये 2 उत्क्षिप्त हो गए। उसके बाद अयोगवाह 2 होते हैं। ये भी आपके कितने होते हैं? 2। तो अयोगवाह 2 कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है अनुस्वार। पहला कौन सा होता है? अनुस्वार, जिसे हम चंद्र की बिंदी कहते हैं। ठीक। और दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग, ये 2 हो गए आपके अनुस्वार। ठीक है। तो ये हमने आपको मूल स्वर लिखा दिए। मूल स्वर कितने हो गए? 33, 25। ठीक है, 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो ये जो है वो आपके मूल व्यंजन हो गए। भाई 25 कितने हैं? 33 है ना। तो 25 और 4 29, 29 और 4 33। बाकी उत्क्षिप्त आपके व्यंजन 2 हैं, संयुक्ताक्षर 4 हैं और अयोगवाह आपके 2 हैं। ठीक है। अब मूल स्वर रह गए। मूल स्वर आपको बताना है। अब आपके जो है मूल स्वर रह गए। तो मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर, मूल स्वर कितने हैं? 11। तो मूल स्वर 11 कौन कौन से हैं? आ,
आ, इसके बाद जो है आपका ई, ई, ऊ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये आपके स्वर हो गए। ठीक है, अब इनका उच्चारण स्थान लिख लो। अब क्या लिखना है? उच्चारण स्थान। क्योंकि ये उच्चारण कैसे कैसे होंगे ये तो लिखना है ना। तो हमने आपको अभी आपको 5 वर्ग लिखाए थे। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये हमने आपको 5 वर्ग लिखाए थे। तो ये होता है कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, के फॉर कंठ, टी फॉर तालु, एम फॉर मूर्धा, डी फॉर दंत और ओ फॉर ओष्ठ। ठीक है, के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ। ठीक, इस तरह से आप याद भी कर सकते हो। तो जितने भी आपके का वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सारे का वर्ग जितना भी है वो कंठ होता है, ता वर्ग जितना भी, चा वर्ग जितना भी है तालु होता है, टा वर्ग जितना भी है मूर्धा होता है, ता वर्ग जितना भी है दंत होता है और पा वर्ग जितना भी है तो ओष्ठ होता है। ठीक है, अब रह गए आपके स्वर। भाई ये तो आपके व्यंजन हो गए, अब रह गए आपके स्वर। स्वर भी तो लिखने हैं। तो स्वर में जो है कंठ में आपका जो है आ और आ जो है वो आपका कंठ में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में जो मूर्धा है, मूर्धा में आपका जो है वो रेर आ जाती है मूर्धा में। और ई जो है वो आपका दंत में आ जाता है। और ऊ जो है वो आपका ओष्ठ में आ जाता है। ठीक है, फिर जितने भी आपके जो हैं क्या नाम अंतस्थ व्यंजन, या, रा, ला और वा, ये इसमें आ जाते हैं। या आपका तालु में है, रा आपका मूर्धा में है, ला आपका दंत में है और वा आपका ओष्ठ में है। ठीक है, और जो आपके व्यंजन बचे हुए हैं और उनको किस में रखेंगे आप? जो ऊष्म व्यंजन आपके बचे हुए हैं तो उनको भी जैसे सा, सा और सा, ये तो 3 यहाँ पे आगे बचा हा, तो हा पहुँच जाएगा आपका ऊपर। ठीक, ये हो गए आपके उच्चारण स्थान। बाकी अभी कुछ और स्वर जो है वो बचे हुए हैं, तो स्वरों को आप अभी लिख सकते हैं। दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। ठीक है, चूंकि एक अलग अलग है कंठ तालव्य तो इन्हें अलग रखना पड़ेगा। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। तो अभी आपके दंतोष्ठ में क्या आएगा? दंतोष्ठ में आपका आ जाएगा वा,
ए और ए जो है, और ओ और औ, ये आपके जो हैं कंठोष्ठ, कंठतालव्य और तंतोष्ठ में आ गए। ठीक है, बाकी आपके बचे अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। आपके जो बाकी बचे हैं वो अल्प प्राण, महाप्राण, बचे हुए हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, तो अल्प प्राण जो हैं वो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है वो सभी अल्प प्राण। ठीक है, और सभी स्वर जितने भी हैं, सभी स्वर जो हैं वो भी आपके अल्प प्राण हैं। और अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन ये भी आपके जो हैं क्या हैं? अल्प प्राण। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? या, रा, ला और वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होंगे। ये भी जो है आपके अल्प प्राण है। अब क्या बचा? महाप्राण। ये सब हाई एजुकेशन की पढ़ाई है आपकी। ये भी ये अब क्या बचा? महाप्राण। तो महाप्राण में जो वर्ग का दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? सा, सा और हा, ये हो गए आपके सारे ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब आपके बच्चे अघोष और सघोष। क्या बचा? अघोष और सघोष। तो अघोष सघोष यहाँ पर देख लो। अघोष, तो अघोष में क्या है? आपके का और खा। वैसे तो वर्ग का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा अघोष और बाकी तीनों सघोष। ठीक है, वर्ग का पहला और दूसरा, और उसके बाद में ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में सा और सा। ठीक, और सघोष में क्या है आपका? भाई यहाँ पर बचा हुआ है आपका सघोष। तो सघोष में क्या आएगा? सघोष में जो है जैसे तीसरा चौथा पांचवा, गा, घा और ये डा। ठीक है, और सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, कामा, हुआ। ठीक, ये सभी जो है वो आपके क्या हो गए? सघोष। ये हमने आपको बता दिए इनका उच्चारण स्थान। सभी वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो का वर्ग कंठ में है, चा वर्ग तालु है, टा वर्ग मूर्धा है, ता वर्ग दंत है, पा वर्ग ओष्ठ है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ स्वर बचे थे, ये आपके कंठ में आ गए, रिर जो है वो आपका मूर्धा में आ गया, छोटी बड़ी आपकी दंत में आ गए, छोटो बड़ो आपको ओष्ठ में आ गए। यार अलावा आपके तालु मूर्धा दंत ओष्ठ में आ गए। बाकी ये अंतस्थ व्यंजन, और जो ऊष्म व्यंजन है वो सा ऊपर हा पहुंच गया, और कंठ तालु मूर्धा और दंत में आ गए। ठीक है,
अब आपका बच्चे जो 5 और आपके स्वर बचे थे, तो दंतोष्ठ में वा है, कंठ तालब में ए और ए है, कंठोष्ठ में ओ और औ है। अब आपका बचा अल्प प्राण, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो है वो अल्प प्राण है और सभी स्वर अल्प प्राण है, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है, यार अलावा अल्प प्राण। उसके बाद बचा महाप्राण। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो आपका महाप्राण है। ऊष्म व्यंजन सा सा साहा, ये आपके महाप्राण है। बच्चे अघोष, अघोष में का खा मतलब वर्ग का पहला और दूसरा, उसके बाद में सा सा सा, ये जो है आपके अघोष हो जाएंगे। सघोष में क्या है, गा घा मतलब वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर या अलावा ये आपके जो है क्या हो जाएंगे, सघोष। ठीक है, समझ गए आप। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए हित में है।